होने जा रहा है। अगस्त की पहली तारीख से कई नियम बदलने जा रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर चीनी के दाम, आधार कार्ड से जुड़े नियम, क्रेडिट कार्ड के चार्ज, रेलवे टिकट के नियम, बैंक कार्ड की छुट्टियों समेत कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जो आपसे सीधे तौर पर जुड़ी हैं। और तो और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अब तक फाइल नहीं किया है तो 1 अगस्त से पहले आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर आपने नहीं भरा तो आइए देखते हैं 1 अगस्त से क्या क्या वो बदलाव हैं जो होने जा रहे हैं। आपको फटाफट ये बताते हैं। तो 1 अगस्त से क्या क्या बदल रहा है वो अब आपको फटाफट हम बताएं। गैस और सिलेंडर के दाम, जैसा कि आपको मालूम है कि हर 1 तारीख को जो एलपीजी सिलेंडर्स के दाम होते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर घरेलू, उसमें बदलाव होते हैं। देखिए, कहा यह जा रहा है कि सिलेंडर में जो मार्च में है एलपीजी के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले महीने जून में कमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे। तेल कंपनियां 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम जारी कर सकती हैं। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो, क्योंकि अभी भी युद्ध जो चल रहा है उसके आसार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ चीनी की बात अगर करें तो पूरे देश में चीनी कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट लागू होगा। जी हां, और 1 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चीनी कारोबारियों पर स्टॉक लिमिट है और जानबूझकर चीनी की कमी पैदा करना, कालाबाजारी रोकना मकसद है। तो 30 दिन से ज्यादा समय तक चीनी स्टॉक नहीं कर पाएगा कारोबारी। किसी भी समय 4000 क्विंटल से अधिक चीनी स्टॉक पर पाबंदी होगी। हर सप्ताह चीनी कारोबारी को अपडेट करनी होगी अपने स्टॉक की जानकारी। तो हो सकता है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी भी देनी होगी और इससे हो सकता है कि चीनी के दामों में कुछ आपको जो ऊपर नीचे, मतलब हो सकता है कि दाम कम हो ज्यादा हो, ये देखने को मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बात रेलवे की कर लेते हैं। जी हाँ, रेलवे टिकट बुकिंग की टाइमिंग से लेकर टिकट कैंसिलेशन के नियम भी बदलेंगे। जी हाँ, अब चीनी की बात आपने देख ली। बात रेलवे की अगर हम करें तो रेलवे में भी कई बड़े बदलाव हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। रेलवे के जो बदलाव हैं वो कहीं ना कहीं आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि कई ऐसे बदलाव हैं जो पहली बार किए जा रहे हैं, कई ऐसे बदलाव हैं जो इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपके और हमारे जो सफर है उसको आसान किया जा सके। तो बात अगर रेलवे की जाए तो देखिए, काउंटर बुकिंग पर लागू होगा नया नियम और साथ ही साथ बुकिंग काउंटर्स पर भीड़ कंट्रोल करना भी मकसद है, यात्रियों को सुविधा देना मकसद है। तत्काल टिकट के लिए जल्दी दिए जाएंगे टोकन, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बुकिंग शुरू होने से पहले यात्रियों को अपनी बारी का पता चल सकेगा। तो कुल मिलाकर जो रेलवेज है उसमें भी कई बड़े बदलाव हैं जो किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर आप भी टिकट लेते हैं तो आपको भी ये तमाम जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बदलाव के साथ रेलवे में टिकट लेने के नियम में भी बदलाव आ गया। इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न की अगर आप बात करें तो इसमें भी कई बदलाव हैं। 31 जुलाई 2026 से इनकम टैक्स रिटर्न की तय तारीख, 1 अगस्त से पेनाल्टी के साथ फाइन ITR होगी। ITR 3, ITR 4 बिजनेस बिना ऑडिट के लिए डेडलाइन 31 अगस्त 2026। ITR 3, ITR 4 ऑडिट वालों के लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026। इसके अलावा बैंक में क्या बदलाव होगा? कई बैंक क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर सकते हैं। जी हाँ, रिवॉर्ड पॉइंट, चार्ज फीस या अन्य बदलाव की उम्मीद की जा रही है। कुछ बैंक FD की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकते हैं। तो ये वो बदलाव हैं जो बैंक की तरफ से किए जा सकते हैं। आधार कार्ड, भारतीय बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां नया KYC शुरू कर सकती हैं। नया सिस्टम सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0 यानी CKYC होगा। अकाउंट ओपन करने पर जानकारियों को अपडेट करने में कस्टमर की सहमति जरूरी होगी। कस्टमर की सहमति से ही सेंट्रल रजिस्ट्री में स्टोर डेटा हासिल होगा। तो ये वो बदलाव है जो आधार कार्ड में हो सकता है। टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर स्पैम कॉल्स, फर्जी मैसेजेस रोकने के लिए लागू हो सकते हैं। सिक्योरिटी रूल्स, TRAI या टेक कंपनियां बनाती हैं नए सिक्योरिटी रूल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं जो साइबर अपराध है वो काफी ज्यादा बढ़ा है और उसी को रोकने के लिए, उसी के संदर्भ में कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे नियम हैं जो लाए जा सकते हैं और इसे और ज्यादा थोड़ा मुश्किल बनाया जा सकता है। नए सिक्योरिटी रूल